जय गजानन, जय काका जी। नमस्कार साथियों, सुनंदा पंडित संत अनुभव नामक YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनंती है कि पसंद आने पर वीडियो को YouTube पर लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप भी अपना कोई अनुभव हमें बताना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप नंबर 7024604960 पर अवश्य लिख भेजें। आप अपना कोई अनुभव डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर भी हिंदी अथवा मराठी में लिखकर भेज सकते हैं। आपका अनुभव शेयर करने में हमें खुशी होगी। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको श्री विशाल रांगणेकर द्वारा प्रस्तुत गजानन महाराज संबंधित एक वैज्ञानिक विश्लेषण बताने जा रही हूँ। विशेषकर वे मॉडर्न बुद्धिवादी जो अनुभवों को कोइंसिडेंस कहकर उड़ा देते हैं, धार्मिक ग्रंथों के ज्ञान का मखौल उड़ाते हैं। यह वीडियो ऐसे लोगों के लिए ही है। विशाल रांगणेकर शालेय जीवन में श्री गजानन महाराज के संपर्क में आए, मगर जब वे उनकी उपासना करने लगे उसके बाद उनके जीवन में अनेक संकट आए। वे त्रस्त हो गए, सोचने लगे कि मैं गजानन महाराज का उपासक हूँ। उन्होंने लाखों लोगों की सहायता की है, पर मेरी सहायता नहीं करते, मेरे संकट में मेरे साथ नहीं होते। यह सोचकर उन्होंने गजानन महाराज को टालना शुरू किया। उनको पूजना, उनके बारे में पढ़ना सब बंद कर दिया। पर जब उन्हें लगता कि मैं इन्हें जितना टालता हूँ उतने ही ये मेरे अधिक जीवन में करीब आ रहे हैं। जैसे किसी परिचित के घर जाओ तो गजानन महाराज का फ़ोटो दिख जाता, टीवी ऑन करो तो उनका ही सीरियल, कहीं जाएं तो उनके भजन सुनाई देते। फिर वे मेरे सपनों में आने लगे। मेरी असफलताओं से तंग आकर मैं अपनी असफलताओं के कारण ढूंढता रहा। अब मुझे लगता कि किसी भी कार्य में महाराज मुझे निर्देश दे रहे हैं और उस निर्देशानुसार कार्य करने पर मैं सफल हो जाता था। जब मैं मेडिटेशन अर्थात ध्यान करने लगा तो उस अवस्था में भी मुझे महाराज दिखाई देने लगे। मैं उनसे संवाद करता, प्रश्न पूछता व उस समय जो भी उनका उत्तर होता वह मैं देखता। मैं उनसे संवाद करता। पहला प्रश्न मैंने ध्यान में महाराज दिखने पर पूछा कि महाराज आप गांजा की चिलम क्यों पीते थे? वे बोले वातावरण शुद्ध करने के लिए पीता था। इस उत्तर पर ध्यान से निकलने पर जब मैंने शोध किया तो पता चला जिसे हम गांजा यानी नशे का पदार्थ कहते हैं उसे आयुर्वेद में विजया बूटी या समृद्ध बूटी कहा जाता है। प्रिया शर्मा का YouTube पर भारत में गांजे का महत्व नामक एक वीडियो है। उसमें वे बताती हैं कि गांजे से डायबिटीज़, कैंसर, लंग्स डिजीज़, दर्द व बैक्टीरिया भी समाप्त होते हैं। इसे इंडोनेशिया व नेपाल, थाईलैंड में मान्यता दी गई है। डॉक्टर एलन शेकलफोर्ड का एक वीडियो है पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ मारिजुआना, जिसमें उन्होंने गांजा के औषधीय गुणों का विवरण किया है। क्योंकि जैसे यदि किसी आतंकवादी के हाथ कोई बंदूक दी जाए तो वह उसका उपयोग विनाश के लिए करेगा, परंतु वही बंदूक किसी सैनिक के हाथ दें तो वह उसका उपयोग देश के लोगों के रक्षणार्थ ही करेगा। तो गजानन महाराज गांजे के धुएं के कणों से वातावरण की शुद्धि करते थे, क्योंकि उस काल में न ब्लड टेस्ट थे, न ECG थे, न सोनोग्राफी थी, और उन्हें अष्टसिद्धि, अणिमा, गरिमा आदि सभी सिद्धियां, रसायन शास्त्र आदि का उनका अध्ययन था। यह योग सिद्धि और मेडिटेशन के द्वारा उन्होंने प्राप्त किया था। इसलिए किसी वस्तु का लोगों के उपयोग हेतु उपयोग कैसे किया जाए इसका उन्हें पूर्ण ज्ञान था। इसलिए साईं बाबा, स्वामी समर्थ, गजानन महाराज ये सभी चिलम पीते थे लोगों के रक्षणार्थ, स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं। इसलिए किसी भी पोथी में कभी स्वामी समर्थ, साईं बाबा या गजानन महाराज ने लोगों से कभी यह नहीं कहा कि तुम लोग भी चिलम फूका करो। दूसरा प्रश्न मैंने ध्यान में महाराज से किया था कि आप बिना वस्त्र के क्यों रहते हो? उन्होंने कहा, मैं या कोई भी संत जब
उस अवस्था तक पहुंचते हैं वहाँ हमें सांसारिक वस्तुएं हमारी छूटती जाती हैं। इस पर मैंने बाद में सोचा तो जिस क्वांटम फिजिक्स का मैं अभ्यास कर रहा था उस विषय के सर्वे सर्वा मार्क्स क्लांग लिखते हैं कि जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर में कॉस्मिक एनर्जी फ्लो होती रहती है जिसे हम वैश्विक ऊर्जा कहते हैं। उस पर कुछ फ्रीक्वेंसीज मिली जो व्यक्ति की डेवलपमेंट अनुसार होती है, जैसे ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता की एनर्जी 45 डिग्री हर्ट्ज़ है, अनकंडीशनल लव 55 डिग्री हर्ट्ज़ है। वैसे प्रेम, दया, पॉजिटिविटी की फ्रीक्वेंसीज हाई होती हैं और विषय विकार जैसे क्रोध, लोभ, इनकी फ्रीक्वेंसीज बहुत लो यानी कम होती है। इन कारणों से बीमारियां भी आती हैं। मनुष्य सदैव किसी न किसी दुख या चिंता में होता ही है। यह जितना अधिक होता है उतना उसका ऑरा यानी आभा मंडल कमज़ोर यानी वीक होता है। ये वैज्ञानिक भी सिद्ध कर चुके हैं। मार्क्स क्लान कहते हैं कि जब हम ऐसी अवस्था में होते हैं कि न हम दुख में हैं न सुख से जुड़े हैं, हम केवल अपने अंदर की अंतरात्मा से जुड़े हों, तो उस कॉस्मिक एनर्जी को जो हमारे अंदर फ्लो होगी उसकी फ्रीक्वेंसी 205 हर्ट्ज़ तक जा सकती है। एक्चुअल कॉस्मिक एनर्जी विश्व में 1023 हर्ट्ज़ होती है, 1023 हर्ट्ज़। वह संपूर्ण एनर्जी जब व्यक्ति के शरीर से बहने लगेगी तो वह ऐसी अवस्था होगी कि उसके पास सांसारिक वस्तुएं टिक ही नहीं सकती। जैसे हम गरम प्रेस कपड़ों पर रखकर छोड़ देंगे तो कपड़े जल जाएंगे, वैसे ही महाराज के शरीर से पूरी कॉस्मिक एनर्जी 1023 हर्ट्ज़ फ्लो होती थी, इसलिए उनके शरीर पर वस्त्र टिक ही नहीं सकते थे। आप मेरी इसी YouTube चैनल